आज हम महाभारत के युद्ध क्षेत्र को देखने जा रहे हैं। युद्ध क्षेत्र से पहले ये एक भीष्म मंदिर पड़ता है, जहाँ भीष्म सरसैया पे लेटे थे और प्यास के कारण पानी पिलाने के लिए अर्जुन को कहा, तो अर्जुन ने बाण चलाकर ज़मीन से पानी की धार निकालकर भीष्म को पानी पिलाया। यहाँ भीष्म का मंदिर बना हुआ है और जहाँ से पानी निकाला गया वह कुंड भीष्म कुंड कहलाता है। इस भीष्म कुंड और भीष्म मंदिर को देखने के बाद अब हमारा रुख होगा वापिस वो क्षेत्र, वो युद्ध क्षेत्र जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए और वे उपदेश लिखित में होकर श्रीमद् भगवत गीता बनी, जो आज पूरे विश्व को ज्ञान का रास्ता देती। तो साहब, अब हम पहुंच गए हैं महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, जहां ये बरगद का पेड़ है। इस क्षेत्र में 4-5 बरगद के पेड़ हैं, लेकिन इन पेड़ों को देखने से ये लगता है कि इस पेड़ का जो मुख्य तना है वह नहीं है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो वृक्ष है कि इस वृक्ष के एक साइड में कौरवों की सेना थी और एक साइड में पांडवों की सेना थी। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा करो ताकि मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो बर का वृक्ष है, ये जो विशाल बर का वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे लाकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ खड़ा किया और यहाँ अर्जुन के हथियार गिर गए, उनके हाथ कांपने लगे, गांडीव धनुष गिरने लगा कि एक तरफ मेरे दादा, पितामह, चाचा, गुरु सब खड़े हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं। इस दुविधा से निकलने के लिए भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए, जो काउंसलिंग की, उससे गीता का निर्माण हुआ। ये वही जगह है जहाँ गीता का जन्म हुआ। इस जगह छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं और गीता के रथ भी बना हुआ है और बरगद के पेड़ है। तो मैं ये कहा था कि इन बरगद के पेड़ों के मुख्य तने नहीं हैं, जो जड़ें टहनियों से निकलकर ज़मीन में आके घुसी है, वे जड़ें इस पेड़ को सपोर्ट कर रही है और वे जड़ों से 4-5 भागों में बंटे हुए हैं बड़के पेड़। ऐसा लगता है कि आज से 5-5.5 हज़ार साल पहले यहाँ एक बड़ा वट वृक्ष होगा जिसका मुख्य तना होगा और मुख्य तने से निकलती हुई जड़ें बहुत काफ़ी भूभाग में फैली हुई होगी। धीरे धीरे वह मुख्य तना ख़त्म हो गया और उन जड़ों के सपोर्ट से नए नए बरगद के पेड़ बन गए, जो आज 4-5 की संख्या में दिखते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि ये सभी बरगद के पेड़ किसी ज़माने में एक बरगद के हिस्से थे। तो ये 5-5.5 हज़ार साल पुराना बरगद का पेड़ आज इस बात का गवाह है कि महाभारत का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में अर्जुन को जोश दिलाने के लिए, समझाइश करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए भगवान कृष्ण ने उपदेश दिए। वे उपदेश जीवन के संबंध में सारभूत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं हर व्यक्ति के लिए, हर घर के लिए, जितने उस ज़माने में उस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के लिए महत्व रखते थे। और इस जगह पर आने के बाद आपको गीता समझ में आती है। इसलिए मैं भी यहाँ इसीलिए आया हूँ कि जो गीता आज तक पढ़ता आया हूँ वो हुई कहाँ, उसका जन्म कहाँ हुआ, वो जगह देखनी बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे यहाँ बुलाया और मैं यहाँ आया और उस जगह के गवाह बरगद को मैंने देखा। और तो यहाँ सब जगह मकान बन गए, सड़कें बन गई है। वो 48 कोस का जो क्षेत्र था, युद्ध का क्षेत्र, उसमें खेतियाँ हो रही है, मकान बन गए। अब उस युद्ध का क्षेत्र तो रहा नहीं, लेकिन ये बड़ का वृक्ष यहाँ ज़रूर है जो उस युद्ध की गवाही देता है कि उस युद्ध में क्या हुआ। जब जिंदगी के युद्ध में, जिंदगी एक युद्ध ही है, जब जिंदगी के युद्ध में आदमी दो राह पे खड़ा होता है,
कि ये करूं वो करूं, किस में पाप है किस में धर्म है, ये काम धर्म का है या नहीं है। तो सही सलाह अपना मित्र देता है, और मित्र कैसा हो, जैसे अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण थे। वैसे तो विष्णु अवतार है, लेकिन जो मित्र होते हैं ना, वो ऊंच नीच नहीं देखते कि मेरे से छोटा है बड़ा है। सखा भाव से मैंने भी कृष्ण की सेवा की। वो मेरा मित्र है, वो कालिया है, उसने यहाँ बुलाया है। और ये आज कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर जगह है, ये ज्योतिसर पेहुआ और थानेसर के बीच में ये जगह का नाम ज्योतिसर है। यहाँ जो ये वट वृक्ष है, यहाँ पे गीता का जन्म हुआ था। ये सब जाए इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो वो था, महाभारत का युद्ध के सीन क्या होंगे, दृश्य क्या होंगे, ये मैं आपको उस जगह का वीडियो दिखा रहा हूँ जो वो पैनारोमा के दूसरी मंजिल में झांकियाँ बनाई गई है। उस झांकियों का वीडियो मैंने लिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, महाभारत के बारे में मेरी क्या सोच है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे निजी विचार है। ये यदि किसी व्यक्ति की भावना आहत होती हो तो कृपया वो मुझे क्षमा करें। प्रकृति में सृजन और संहार दोनों अनिवार्य घटनाएं होती रहती है और काल चक्र चलता रहता है। सृजन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की सकारात्मक भागीदारी होती है और विनाश में भी स्त्री और पुरुष दोनों की नकारात्मक भूमिकाएं होती है। महाभारत का युद्ध संहार की एक घटना का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस ग्रंथ में स्त्रियों की नकारात्मक भूमिका पर पहले बात करते हैं। शुरू करते हैं गंगा से, जिसने अपने ही पुत्रों को जन्म देने के बाद नदी में बहाने शुरू कर दिए और शांतनु वचनों से बंधे होने के कारण देखते रहे, लेकिन उनका भी धैर्य ने जब जवाब दिया तो उन्होंने अंतिम पुत्र देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए, को बहाने से रोक दिया। इस पर गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। दूसरी स्त्री सत्यवती, जिसने भी शांतनु को मोह पास में बांधकर अपने बेटों को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए शांतनु से वचन लिए, जिसके फलस्वरूप योग्य व्यक्ति भीष्म को राज्य और विवाह से वंचित होना पड़ा। तीसरी स्त्री माद्री, जिसने अपने बीमार पति पांडु से शारीरिक संबंध बनाए, जिससे पांडु को मरना पड़ा और अंधे धृतराष्ट्र राजा बना। चौथी स्त्री गांधारी थी, जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यदि ऐसा वह नहीं करती तो वह राज्य चलाने में धृतराष्ट्र की मदद कर सकती थी। पांचवी स्त्री कुंती, जिसने बिना सोचे समझे द्रौपदी को 5 भाइयों में बांट दिया। और छठी स्त्री द्रौपदी, जिसके कारण महाभारत हुआ। उसने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा होना कहा, जो कि दुर्योधन को चुभ गई। इसके अलावा उसके चीर हरण करने वाले दुशासन के खून से अपने बालों को धोने की प्रतिज्ञा कर ली। इसलिए स्त्रियां यदि अपनी मर्यादा में रहकर परिवार जोड़ने का काम करती तो ये महाभारत नहीं होता। महाभारत में पुरुषों की भागीदारी भी बराबर की रही है। प्रथम तो भीष्म को राज और विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ही नहीं लेनी थी। राज जनता की भलाई व समृद्धि के लिए किया जाता है, न कि अपने पिता की काम वासना की पूर्ति के लिए राज्य छोड़ना एक राजी धर्म होता है। दूसरी पांडु की गलती थी, जो पांडु रोग से बीमार होने के बावजूद काम के वशीभूत होकर माद्री से संसर्ग किया और मरा। तीसरा पुरुष धृतराष्ट्र था, जिसने राज्य की अपेक्षा अपने पुत्र मोह को सर्वोपरि रखा। और चौथा पुरुष अर्जुन, जिसने अपने द्वारा स्वयंवर में जीती हुई द्रौपदी को 5 भाइयों में बांटकर स्त्री की इज्जत से खिलवाड़ किया। छठा पुरुष जो दोषी था वो था युधिष्ठिर, जिसे जुए की लत थी और इस लत से सब कुछ दांव पे लगा दिया। दुर्योधन और दुशासन तो महाभारत के मुख्य कारक थे ही, साथ में उनके गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा भी महाभारत को रोक नहीं सके। जब ये सब कुछ होता रहा
तो कृष्ण सबको समझाते रहे। युद्ध रोकने की बात जब उनसे नहीं बनी तो उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर काउंसलिंग करके युद्ध के लिए तैयार किया और युद्ध हुआ और सब मारे गए। इस महाभारत में सबसे दुखी थी इन राज्यों की जनता, जिस पर महाभारत के ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं आया है। जब संपूर्ण भारत के राजा युद्ध में आकर कूद पड़े और मारे गए तो उनकी जनता का क्या हाल हुआ होगा, ये कल्पना से परे है। जो सैनिक युद्ध में मारे गए उनको और उनके घर वालों को क्या मिला, उनका नाम तक कहीं नहीं लिखा है। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी, जिसमें जो सैनिक मारे गए उनके परिवारों और पत्नियों का क्या हुआ होगा। जो बेजुबान हाथी घोड़े मारे गए उनका क्या कसूर था? कसूर था तो उन स्त्रियों का और पुरुषों का जो राजा बनने के लिए या अपने अहंकार की पूर्ति के लिए या झूठी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए महाभारत रचाई, जबकि स्वामी भक्ति उनकी जनता के प्रति होनी चाहिए थी। भारत में वर्षों बाद 1947 में लोकतंत्र चालू हुआ है, लेकिन अब इन सिस्टम में भी विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं और धर्म राष्ट्र बनाने के नए नए खेल देखने को मिलते हैं, जो कि ये सिस्टम सदियों पहले चलकर असफल हो चुके हैं। इसलिए अब जनता की बारी है कि देश को अब आगे गर्त में गिरने से बचाने से रखे। तो ये मेरे विचार महाभारत के थे। तो इन आप दृश्यों को देखें और आनंद लेवें। ज्योतिसर के इस स्थान पर शाम को 8 बजे लाइट एंड साउंड शो होते हैं। ये लाइट एंड साउंड शो 2 होते हैं। इसमें 30 रुपये का टिकट लिया साहब और हम लाइट एंड साउंड शो में बैठ गए। दोनों लाइट एंड साउंड शो बड़े अद्भुत थे जो हमने देखे हैं। उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाएंगे, जिसमें भगवान कृष्ण का विश्व रूप धारण करना बताया गया है। अर्जुन को कृष्ण समझाते समझाते थक गए। अर्जुन हर उत्तर पर एक अपना नया सवाल पूछता और कृष्ण उसका उत्तर देते, लेकिन अंत में जब 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट स्वरूप दिखाया,
तब अर्जुन को भान हुआ सत्य का, ये जगत, ये ब्रह्मांड में सत्य क्या है। तो आप देखिए भगवान श्री कृष्ण का वो विराट स्वरूप की कुछ झलकियाँ जो रात में लाइट एंड साउंड शो में दिखाई गई है। महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लेखित श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में भक्ति, योग, ज्ञान, मोक्ष और कर्म के सिद्धांतों को इस तरह से बताया समझाया गया है कि इसमें भारतीय दर्शन के विचार, संस्कार, व्यवहार के सारे पक्ष समाये जाते हैं। अमृतसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के दो भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया। कृष्ण से संरक्षण पाकर द्रौपदी ने संपूर्ण कौरव सभा में नारी अपमान की चेष्टा करने वाले हर व्यक्ति को चेतावनी दे डाली। अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। भुलाऊं मैं कैसे? घटनाक्रम ऐसा घटित हुआ जब रण में अर्जुन व्यथित हुआ। संशय होता है, ये विश्व रूप क्या होता है? इस संशय को नष्ट करो, अपना स्वरूप स्पष्ट करो। बोले हरि दृग नहीं है योग्य तेरे, ले दिव्य दृष्टि लख रूप मेरे। दिव्य चक्षु जो दिव्य दिखा, दिव्य तो था, मोहक ना था। वो रूप नहीं मुरलीधर का, महाकालेश्वर का। जल उठे सूर्य कहीं एक संग, बज उठे श्वास में रण मृदंग, अनगिनत नेत्र मुख दांत उदर, गए लील विश्व आतंकित कर। उद्गीरत मुख से प्रलय आग, कौरव पांडव हरि भोज भाग, आदित्य रुद्र मारुत अपार, गंधर्व वसु अश्वनी कुमार, कर रहे दंडवत सर्व नमन, पर हरि कोपमय गर्जित घन। सारी सृष्टि दाह गई अनल, जो शेष बचा ले गया गरल।
हरि मुख में सब कुछ समा गया। था विश्व यही, अब कहाँ गया? हरिमुख भक्षण को आतुर था। मुख एक नहीं, शतकोटि मुख। प्रत्येक पार्थ के ही सम्मुख ये उग्र रूप था जो दर्शित थे। लोक त्रय कंपित कंपित। विकराल रूप जो दिखलाया, गुरकेश देख तक ना पाया। का रूप धरो वही जो प्रिय है, हर शब्द तुम्हारा अनुमेय है।